हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 11th का यूनिट सेकंड मोशन इन वन डायमेंशन। तो आज के टॉपिक्स देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सीलरेशन, की नोट्स और एग्जाम्पल चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या कह रही है डेफिनेशन? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however small these intervals may be in a fixed direction। तो समझिए, अगर कोई बॉडी है x इक्वल्स टू जीरो एट टी टाइम जीरो पे, अगर उसकी पोजीशन हो जाती है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 4 मीटर और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे 4 सेकेंड पे उसकी पोजीशन हो जाती है 8 मीटर। तो इस केस में देखिए, ये बॉडी जब जीरो पे थी, टाइम भी क्या था उस टाइम पे जीरो, 2 सेकेंड के ऊपर वो बॉडी कहाँ पहुंच गई? 4 मीटर पे। यानी कि अगर आप सिर्फ इतना पाथ देखेंगे, सिर्फ इतना पाथ, यानी कि टाइम ड्यूरेशन क्या लेंगे? 4, 2 सेकेंड, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कितना किया उसने? 4 मीटर। मैं दोनों को एक कैसे कह रहा हूँ? एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो बराबर रहेगा। आप चाहे तो इसको डिस्टेंस बोल लीजिए, चाहे तो डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि डायरेक्शन तो इसकी फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी देखते हैं तो क्या आई? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 4/2, दैट इज 2 मीटर। क्लियर ये चीज? कौन सी टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ? t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू 2 तक। अगर मैंने टाइम इंटरवल ली t इक्वल्स टू 2 से लेकर के t इक्वल्स टू 4 तक, इस केस में देखिए, यहाँ आप देखिए उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है? 4 मीटर ट्रेवल किया है। देखिए यहाँ पे 4 मीटर पे था पहले से, 8 मीटर पहुंच गया, तो इस ड्यूरेशन में उसने कितना ट्रेवल किया? 4 मीटर। कितना टाइम लिया इस ड्यूरेशन में उसने? टोटल 2 सेकेंड। टाइम कितना कंज्यूम किया उसने? 2 सेकेंड। यानी कि अगर वेलोसिटी आप यहाँ पे देखोगे उसकी, तो क्या? 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे सेम मिल रही है। आप ये टाइम इंटरवल कितना ही छोटा लोगे तो वहां पे वेलोसिटी सेम ही आती जा रही है। क्लियर हुई ये चीज? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो देखिए यहाँ पे कितना इंटरवल था टाइम का? 2 सेकेंड का, और यहाँ पे भी 2 सेकेंड का, और उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 4 मीटर का, 4 मीटर का। तो इससे दो चीजें क्लियर हुई। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो यूनिफॉर्म मोशन। या हम कह सकते हैं अगर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, देखो हर एक टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी अगर उसकी कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लीजिए ये वेस्ट साइड थी, ये ईस्ट साइड थी, टुवर्ड्स ईस्ट अगर ये ऑब्जेक्ट बढ़ा है, तो क्या हो गया? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप चाहे तो डिस्टेंस बोल दीजिए, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, एक ही बात है। अब जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज हो गई, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर रहेंगी। भाई स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर हो गए, तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर रहेगी। बस फर्क इतना है, स्पीड जैसे इस केस में आप लिखोगे 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी आप लिखोगे 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। समझ में आई बात? वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन। तो अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। देखिए मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट जो अभी हमने लिया वो t इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे था, और इसी डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है और वो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे उसने ट्रेवल किया, x इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक, अब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे उसने अगर मान लीजिए ट्रेवल कर दिया 9 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला जो इंटरवल था हमारा 2 सेकेंड का, उसमें उसने ट्रेवल किया था 4 मीटर। दूसरा इंटरवल जो हमारा था 2 सेकेंड का ही, उसमें उसने ट्रेवल किया 5 मीटर। तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इस वजह से वो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप इस इंस्टेंट पे निकालोगे तो 4/2 आएगी, इस इंस्टेंट पे निकालोगे तो 5/2 आएगी। और वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है? या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए।
क्लियर है ये चीज? वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, यानी कि इसमें स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीज डिफाइन हो सकती है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल में अनइक्वली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द इंटरवल, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन और इसकी टाइप्स। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, और पर टाइम, यानी कि एक टाइम इंटरवल में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। तो एक्सेलरेशन इज ए स्केलर क्वांटिटी, नहीं वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी खुद अपने आप में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन आप लिखना चाहें तो LT-2। कैसे? ऊपर वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 और नीचे टाइम की, तो ऊपर जाएगा तो LT-2। ये तो बेसिक सी बात हो गई। आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज को कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा से, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां था t=1 पे, उसकी वेलोसिटी थी v1, ठीक है, और t=2 पे उसकी वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में अलोंगे, भाई हम वन डी मोशन की बात कर रहे हैं तो 1D में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा? यहाँ पे आप वेक्टर शो कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दैट इज t2 माइनस t1। देखो फाइनल वेलोसिटी v2 थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, और टाइम कितना लिया उसने? 2 - 1, 2 सेकेंड। तो ये उसका क्या आ गया? एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि एक्सेलरेशन की चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। भाई पहले कुछ वेलोसिटी थी, बाद में उसने चेंज करके कुछ और वेलोसिटी होगी एक टाइम इंटरवल के बीच में, तो उस टाइम के इंटरवल के बीच में जब चेंज आया वेलोसिटी में, तो यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। सिंपल। तो इसके अंदर आप बात कर सकते हैं, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज क्या होती है? भाई टोटल किसी कंबाइंड चीज की हम एवरेज निकाल सकते हो किसी के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो हम जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट जर्नी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। भाई जो भी टाइम इंटरवल में उसने जर्नी पूरी की, उस पूरे टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे चेंज जितना भी था। मान लीजिए जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ था, यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी t=0 पे, और उसने पूरी जर्नी में कभी कम ज्यादा हुई उसकी वेलोसिटी, फाइनल उसकी वेलोसिटी हो गई v, t=t सेकेंड्स पे। तो इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे डिनोट करते हैं एवरेज को। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम कितना लिया है उसने? t। क्लियर है ये चीज? तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल जर्नी के अंदर जितना भी चेंज हुआ है वेलोसिटी का, उसमें फाइनल माइनस इनिशियल आप कर दीजिए अपॉन टाइम t, और एक पर्टिकुलर इंटरवल का मैंने बता ही दिया आपको। तो अब इसमें एक टाइप और आती है, उसको देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम एक्सेलरेशन चेक करें। क्लियर? हमने जैसे इंस्टेंट वेलोसिटी देखी थी, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब एट टाइम t उसकी वेलोसिटी है v वेलोसिटी से वो मान लीजिए मूव कर रहा है। अब मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन चेक करना है, तो मैं एक बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन लेता हूं dt, तो यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया? t प्लस dt। उसके अंदर कोई चेंज आया, मान लीजिए वेलोसिटी में आया dv, तो v प्लस dv। dt और dv के लिए क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है टाइम की, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी को हम एलिमेंटल क्वांटिटी अगर हम ले रहे हैं तो उसको डिफरेंशिएशन से डिनोट कर लेते हैं। ये डिफरेंशिएशन की बेसिक्स में हमने अच्छे से पढ़ रखा है, आप हमारी क्लासेस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिर्फ इस ड्यूरेशन की बात करूं
एट टी इक्वल्स टू टी से और टी प्लस डी टी, इस कंप्लीट ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो देखिए। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि पहले क्या वेलोसिटी थी और बाद में क्या हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v प्लस डी वी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, अपॉन फाइनल टाइम क्या था t प्लस डी टी माइनस टी। देखो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट, टाइम से टाइम, तो क्या मिला हमें dv बाई dt। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल गया कि एक्सीलरेशन अगर निकालना है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए वेलोसिटी का, या फिर मैं कहूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या क्या हो सकता है भाई स्लोप ऑफ विट्टी ग्राफ या विट्टी कर्व, यानी कि वेलोसिटी टाइम कर्व। ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है कि स्लोप कैसे मिलती है। या फिर अगर देखिए, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को dv बाई dt इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से ही डिवाइड कर दूं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। देखो dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू dv बाई dx क्या होता है, एज इट इज रख दीजिए इसको। तो अब एक नया रिजल्ट आ गया हमें। इस रिजल्ट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन कर्व, कह सकते हैं ये चीज। अगर मुझे सिचुएशन में वेलोसिटी गिवन है पोजीशन की रिस्पेक्ट में, तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी पोजीशन कर्व विल गिव अस एक्सीलरेशन। सिमिलरली अगर हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, ये चीज हमने पढ़ रखी है लास्ट क्लास में, तो मैं डायरेक्ट अगर एक्सीलरेशन dv बाई dt होता है, तो एक्सीलरेशन इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट करता हूं dx बाई dt, तो इस केस में देखिए क्या है हमारे पास, एक्सीलरेशन क्या वैल्यू आई, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास तीन केस आई, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। यहां से हमने क्या क्या कंक्लूड किया, एक तो कंक्लूड किया कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या दे देगा, एक्सीलरेशन। एक हमने क्या कंक्लूड किया, वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजीशन कर्व हमें क्या दे देगा, एक्सीलरेशन। या फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ हमें क्या दे देगा, एक्सीलरेशन। तो मेरे को जैसी जैसी कंडीशन, मान लीजिए वेलोसिटी फंक्शन टाइम का गिवन है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लूंगा। अगर मुझे वेलोसिटी फंक्शन पोजीशन का गिवन है तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर लूंगा। और अगर मुझे वेलोसिटी पोजीशन का सॉरी अगर मुझे पोजीशन टाइम का फंक्शन गिवन है, यानी कि मुझे पोजीशन गिवन है और टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके, डबल डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं। तो जैसे हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरह से हम इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स देखते हैं एग्जांपल से पहले। देखो यस, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सभी को पता है, क्लियर बात है। ये हमने अभी डिस्कस भी किया है कि यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है बॉडी, तो वेलोसिटी उसकी हर इंस्टेंट पे सेम है, तो सेम है तो कांस्टेंट। और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी भी सेम रहेगी। अरे भाई, जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो आप किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो आपको वेलोसिटी सेम मिलेगी, और आप टोटल का एवरेज भी निकालोगे तो वो भी तो उतना ही आएगा, तो चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर रहता है जब 1D में मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस और डिस्टेंस बराबर रहता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर रहता है। एक्सेलरेशन जीरो रहता है, वो कैसे रहता है, देखिए आपने अभी देखा वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ। जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, जीरो। एक तो ये तो मैथमेटिकली बात होगी, और अगर आप कंसेप्चुअली देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और अभी आपने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो चेंज ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन कैसे मिल जाएगा हमें, तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो।
और वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों एक साथ चेंज हो रहे हो। तो वेलोसिटी इन दो तरीकों से चेंज हो सकती है। वेलोसिटी चेंज होगी तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। क्लियर है ये चीज, ये की नोट्स थे। अब एक चीज और देखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, ये देखिए। मान लीजिए एक्सीलरेशन किसी बॉडी का ऐसे समझिए, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे v1 वेलोसिटी से, और वो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी v2, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे और t इक्वल्स टू t पे। तो इसके अंदर जो चेंज आया वही एक्सीलरेशन होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t। ये तो एक्सीलरेशन हो गया। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जब कोई किसी की वेलोसिटी मान लीजिए पहले ज्यादा थी, पहले मान लीजिए ज्यादा थी और बाद में उसकी वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है, इन 1 सेकेंड, ऐसे समझो। तो एक्सीलरेशन उसका क्या है, 2 माइनस 1 सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना मिला है हमें, ये देखिए -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हमें कब मिला है, जब अगर वेलोसिटी ज्यादा हो और बाद में कम हो गई हो। और पॉजिटिव एक्सीलरेशन हमें कब मिलेगा, जब वेलोसिटी पहले कम थी और बाद में बढ़ गई हो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो यहाँ पे अगर आप एक्सीलरेशन देखोगे तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि एक्सीलरेशन बढ़ रहा है और कम हो रहा है। अगर एक्सीलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। या आप कह लीजिए वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यानी कोई चीज उसको एक्सीलरेट कर रही है। और वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कोई चीज उसको डी एक्सीलरेट कर रही है, नेगेटिव एक्सीलरेशन लगाया जा रहा है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप बस के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और बस आती है, वो रुकती है आपके पास, आप बस में बैठते हो। तो जब आप बस में बैठते हो बस की वेलोसिटी कितनी होती है, 0, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, यानी कि बस क्या कर रही है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्लियर है ये चीज, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और अगर आप बस के अंदर बैठे हो और आपको बस स्टॉप पे उतरना है, बस के पहले कुछ वेलोसिटी है और फिर जैसे ही बस स्टॉप आएगा बस रुकेगी, तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी कि वेलोसिटी पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, तो यानी कि बस कैसा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं एग्जांपल जो एक्सीलरेशन के ऊपर। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन देन फाइंड द एक्सीलरेशन पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यानी कि हमें एट t इक्वल्स 2 पे इंस्टेंट एक्सीलरेशन देखना है। अब एक्सीलरेशन के तीनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। एक तो क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, या क्या होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, या क्या होता है वेलोसिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी बाय पोजीशन। तो अब जैसी कंडीशन हमें गिवन है, यहाँ पे फंक्शन किसका है, पोजीशन, टाइम का। तो फंक्शन पोजीशन फंक्शन है टाइम का, तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि डबल डिफरेंशिएट अगर मैं पोजीशन को कर दूं डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स कर दूं, तो मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखो, डी बाई डी टी और डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन की वैल्यू आप पुट कीजिए 2t क्यूब प्लस 4, आप 2 बार कर दीजिए इस चीज का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता है 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, तो और 3t स्क्वायर 3t क्यूब का 3t स्क्वायर और उसका 0। तो अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा, देखिए क्या होगा, 3 to 6 तो कांस्टेंट है बाहर, और टी स्क्वायर का 2t, यानी कि 12t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमने निकाल दिया। हमें देखना किस पे है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो वो क्या होगा 12 इंटू 2 दैट इज 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि t इक्वल्स टू 2 पे उस ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन कितनी है, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर ये चीज। अब आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे वेलोसिटी निकालते पहले क्या होती है, वेलोसिटी dx बाई dt। पहले आपने वेलोसिटी निकाल ली इसका डिफरेंशिएशन करके, और फिर एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में पुट कर दिया। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। यहाँ से वेलोसिटी निकाली और फिर उसमें एक्सीलरेशन में उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया। प्रोसेस तो यही हुआ है वो। तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें एक्सीलरेशन कैसे यूज करना है, उसके फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।